लेकिन अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। लगातार 2 दिन की तेजी के बाद क्रूड में गिरावट देखने को मिली है। नामिक्स प्रभाव 48 और ब्रेंट पर $50 के नीचे है। वहीं डॉलर में कमजोरी की वजह से सोने में तेजी आई है। कॉमिक्स प्रभाव $1327 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उधर कल डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे कमजोर होकर 67.17 के लेवल्स पर जाकर बंद हुआ है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज क्या स्ट्रैटेजी हो, इस पे बातचीत करने के लिए एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं। अनुज जी, ये जो कच्चे तेल में प्रेशर आ रहा है, दबाव जो है, क्या लाइकली एक कंटिन्यू होगा? क्योंकि अब अगले महीने वो बहुत इंपॉर्टेंट बैठक आने वाली है, उससे पहले आप कैसा ट्रेड देख रहे हैं और आज के लिए रणनीति क्या हो? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर हम देखें तो क्रूड हमें लगता है कि मीटिंग से पहले एक रेंज में ही रहेगा। हालांकि $50 एक रेजिस्टेंस लेवल फेस किया है, बट मुझे लगता है कि नीचे में 45 और ऊपर में $50 ये रेंज मार्केट में कंटिन्यूस बनती हुई दिखाई देगी। मगर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई साइड है वो स्ट्रांग है, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा भाव ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं 3220 के आसपास। नीचे टारगेट करीबन 3120 तक दिखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 3500 पे लगा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर क्रूड की बात करें तो यहाँ पे सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए। और सोने में क्या करा जाए सर? वहां पे आपने एक एफओएमसी की मीट के आउटकम को, या माफ कीजिएगा एफओएमसी मीट कहता हूं बार बार मैं, ये जो जैक्सन होल में जो स्पीच आई थी उसका आकलन आपने कैसा करा है? आप क्या मान रहे हैं, कब तक अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी और सोने पे किस तरह का ट्रेड बन रहा है? देखिए, अगर यूएस की बात करें तो वहां पर अभी भी जॉबलेस और इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न बना हुआ है। मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने में टाइम लगेगा, मगर उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो यूएस की जो फिगर हमने देखी थी लास्ट वीक, थोड़ी पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी थी। मुझे लगता है कि उसका प्रेशर गोल्ड में यहाँ देखने को मिला है। हालांकि गोल्ड अब $1330 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अगर हम देखें तो नीचे $1300 एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन भी किया है गोल्ड ने। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी मार्केट रेंज में ही रहेगा। हमने कल भी देखा था मार्केट एक रेंज में ट्रेड हुआ था, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें लगता है कि गोल्ड में भी सेल ऑन राइज करना चाहिए। गोल्ड में भी हमारी बिकवाली ही राइट रहेगी। ओके, तो कच्चे तेल में बिकवाली करने के मौके ढूंढने, सोने में बिकवाली करके चले, और रुपया वहां पे कैसा लग रहा है सर? रुपीज में देखे तो कल हमने देखा था कि इंडियन रुपीज थोड़ा डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया था सितंबर सीरीज में। मुझे लगता है कि अभी इस सीरीज में थोड़ा सा इंडियन रुपीज डेप्रिशिएट हो सकता है, क्योंकि जो डॉलर में तेजी हमने लौटी देखी है उसका इम्पैक्ट जरूर भाव में आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि डॉलर में तेजी की वजह से इंडियन रुपीज थोड़ा और डेप्रिशिएट हो सकता है, इसमें हमारी बाय कॉल रहेगा। तो रुपया यहां से और कमजोर हो सकता है, डिप्रिशिएट हो सकता है। खरीदारी करके चलें 6770 के टारगेट्स के लिए। अनुज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक।